इधर अलवर मामले में बीजेपी के बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी मुतनाज़ा बयान दिया है। मंच के सरपरस्त इंद्रेश कुमार का कहना है कि मुल्क में गौकशी बंद होने तक मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात को रोक पाना मुमकिन नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची में इंद्रेश कुमार ने मॉब लिंचिंग को गलत तो बताया, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि लोग अगर बीफ खाना बंद कर दें तो अपने आप ही ऐसे जुर्म रुक जाएंगे। इससे पहले कल बीजेपी एमएलए टी राजा ने भी कुछ इसी तरह के बयान दिए थे। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सब माहौल बनाने की नाकाम कोशिश है। बीजेपी से जुड़े लोग मुल्क में अनारकी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, हालांकि मुल्क में आईन है, अदलिया है। मेरा ये कहना है, ये अपराध जगत बढ़ाते रहने का काम ना कानून ने करना चाहिए, ना जनता ने करना चाहिए, ना हमने करना चाहिए, ना मीडिया ने करना चाहिए और ना सरकार ने करना चाहिए। भारत में और विश्व में शैतान का अपराध बढ़ रहा है, ये सब रोका जा सकता है। उसका हल सबसे बड़ा ये है, अगर नहीं करेंगे तो जो इस गंदगी को फैलाने के लोग हैं वो सब कसूरवार है। एक कसूरवार नहीं है सब। फिर ये जो कर रहे हैं, क्या हम सब मिलकर ये संकल्प नहीं कर सकते कि धरा को और मानवता को इस पाप और अपराध से मुक्त कराया जाए? अगर मुक्त हो जाएगी तो आपकी समस्या का सदा के लिए हल हो जाएगा, मेजोरिटी का हल हो जाएगा। इसका मैसेज ये है कि हम आपको मारते रहेंगे और जो मारने वालों को बचाते रहेंगे, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग एक नफरत का इजहार है और ये बताया जा रहा है कि मेजोरिटी कम्युनिटी मुसलमानों को, दलितों को मारेगी, उसका वीडियो निकालेगी और सरकार और पुलिस पूरा उनकी मदद करेगी। ये क्या बात है? जाकर नॉर्थ ईस्ट में कहें कोई क्या खाता है नहीं खाता है वो उसकी जिम्मेदारी है। प्राइवेसी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें, इतने जाहिल मत बनिए। कोई मेरी जिंदगी में क्या करता हूं कर लें। हाँ, कानून का अगर वायलेशन हो रहा है तो अलग बात है, और वायलेशन हो भी रहा है तो किसी बीजेपी आरएसएस के वर्कर या संघ परिवार के वर्कर को राइट नहीं है किसी की जान लेने जाकर। पुलिस किस लिए, फिर कोर्ट किस लिए? फिर तो अनारकी हो जाएगी। अनारकी कर पैदा कर दीजिए फिर आपकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है, तो फिर मुल्क में बचेगा क्या? इस इमारत की अजमत का क्या होगा फिर? और बारिश से सैलाब के हालात का सामना कर रहे केरला में अब राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। इस काम में हुकूमत के अलावा कुछ एनजीओ और साबिक अफसरान भी हाथ बटा रहे हैं। एक साबिक जज भी इस मुहिम में जुट गए हैं। मुतासिर लोगों के राशन और कपड़ों के अलावा दूसरी जरूरी अशिया भी फराहम कराने की कोशिश की जा रही, ताकि मुतासिर लोगों को कुछ राहत दी जा सके। See, we have a program for poverty alleviation, which is run by National Legal Service Authority, and as a part of which the KELSA has directed to the DLSA Ernakulam to inspect this area, and it was a flood hit area, and the people were evacuated.